हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसको समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ट्राई का मतलब यहाँ तीन होता है और गोनो का मतलब होता है यहाँ एंगल, और मेजरमेंट मेट्री क्या है, मेजरमेंट मतलब इसमें एंगल का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। ट्रायंगल के कई सारे टाइप होते हैं, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री को केवल पढ़ेंगे और किसी टाइप के ट्रायंगल में नहीं पढ़ेंगे, उसी में केवल फॉलो ही होगा। जैसे समझते हैं हम लोग, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये सबको पता है। यहाँ पर देखिए तीन एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी, ठीक है। ये सबको पता है कि इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक है। अब ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनके साइड का कुछ रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है उसको हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे, मतलब अगर हम बोलें कि एक बार परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस को लो तो क्या नाम रखेंगे, एक बार बेस और हाइपोटेनियस को लो तो क्या नाम रखेंगे, और एक बार बेस और परपेंडिकुलर को लो, कुल मिला करके कुल 6 रेशियो पॉसिबल होता है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला टर्म होता है साइन थीटा। ये साइन थीटा कैसे आया, देखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हम लोग परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से डिवाइड दे देंगे तो उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। ये जितना भी टर्म लिखा जा रहा है ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको क्या बोल रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टोटल कितने होते हैं, अभी मैं एक लिखा हूँ। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक। अगर हम लोग बेस का, दिस इज बेस, बेस का अगर हम हाइपोटेनियस से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। अब एक टर्म आया टेन थीटा। ये टेन थीटा कैसे हुआ, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब अगर हम लोग परपेंडिकुलर का बेस से डिवाइड दे तो हमें क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आया सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अगर हम बोले कि हाइपोटेनियस का बेस से डिवाइड दे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेगा, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आया आपका साइन कॉस टेन सेक कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब हाइपोटेनियस का अगर हम लोग परपेंडिकुलर से डिवाइड देंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग बोलेंगे, कोसेक थीटा। लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड देंगे तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेंगे, उसे कॉट थीटा। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब 6 पॉसिबिलिटी बनी जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से जाने हैं। अब ये याद कैसे करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो शायद आप लोग को पता भी होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखते हैं देखिए इसको याद करने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब P बाई एच को यदि हम लोग लेंगे, इसे नोट में समझते हैं, P बाई एच का अगर रेशियो लेंगे तो इसको बोलेंगे साइन थीटा, B बाई एच का लेंगे रेशियो इसको बोलेंगे कॉस थीटा, और P बाई B का रेशियो लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, टेन थीटा। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए लिखा गया हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कोसेक थीटा, और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या होगा, सेक थीटा। नेक्स्ट बी बाई पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर को कॉट थीटा। मतलब अगर हम लोग को पता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, इन ऊपर का मतलब हुआ क्या, P बाई एच का मतलब साइन हुआ, B बाई एच का मतलब कॉस हुआ, और P बाई बी का मतलब टेन हुआ। अब इसको जब नीचे से काउंट करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे पहला आएगा साइन कॉस टेन। अब देखो साइन का उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक। फिर आएगा हाइपोटेनियस बाय बेस को क्या लिखेंगे, सेक
कॉस का उल्टा भी मैं इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा। फिर टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा, मतलब अगर साइन थीटा बोलेंगे तो पी बाई एच, ठीक है, कॉस थीटा बोलेंगे तो बी बाई एच, टेन थीटा बोलेंगे तो पी बाई बी, और कोसेक थीटा बोलेंगे तो क्या हम लोग समझेंगे, कोसेक थीटा अगर बोलेंगे तो एच बाई पी, और सेक थीटा बोलेंगे तो एच बाई बी, और कॉट थीटा बोलेंगे तो बी बाई पी, ठीक है। ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुआ। अब देखिए कितने इसके कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, वो कौन कौन से आइडेंटिटीज है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इनवर्स क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 में कोसेक थीटा, ठीक। साइन थीटा का इनवर्स कोई बोले तो क्या बताएंगे, 1 कोसेक थीटा। नेक्स्ट हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स होता है 1 में सेक थीटा, ठीक। उसके बाद आया कॉट थीटा, कॉट थीटा का इनवर्स होता है 1 में टेन थीटा। अब इन तीनों को अगर याद कर लेंगे तो बाकी तीन याद हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है। साइन 1 बाई कोसेक होगा तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक बराबर 1 बाई साइन हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। कोसेक थीटा अगर कोई पूछे तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा। दिस इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बता रहे हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटीज है। अब इस आइडेंटिटीज से दो फॉर्मूला निकलेगा। जैसे अगर हम बोले कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बताओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे बोले बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक से आपका दो आइडेंटिटीज बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी समझिए, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहाँ से भी दो फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि बताओ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोलूँ कि बताओ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, ठीक, 1 इधर ले आओ इस साइड, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा RHS में जाएगा, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखिए एक और आइडेंटिटीज होता है, उस आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड आइडेंटिटीज क्या है ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। अब ये समझिए, अगर मैं यहाँ से भी देखो दो आइडेंटिटीज निकलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बोले कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को इस साइड ले आइए, इधर आएगा तो -1, और ये उधर जाएगा तो +1। दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसे जरूर याद रखना है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसके अलावा हम लोग और भी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड टेबल्स पे याद, कैसे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू याद करेंगे, कैसे साइन 45 की वैल्यू याद करेंगे, उसको इसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग वैल्यू को याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टेबल को कैसे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के
वैल्यू को कैसे याद करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, 30 एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, सेक एंड कोसेक एंड कॉट। ठीक है, दिस इज 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसके वैल्यू को देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे इसे हम लोग निकालते हैं। एक वैल्यू आपको याद रखना है, बाकी सारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 की 1 में √2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब देखो cos 0 चाहिए तो बस यहाँ से आप इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए। cos 0 की वैल्यू 1 और cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 45 1 में √2 एंड cos 60 क्या होगा 1/2 और cos 90 क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए इसके पहले मैं जो आइडेंटिटीज बताया हूँ उसमें एक आइडेंटिटीज मैं लिखना भूल गया, उसे यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा तो होता ही है, tan थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू ये तो होता ही, मैं लिखा था 1/tan थीटा। एक और भी होता है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, अब देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin बाई cos, मतलब कि इसके और इसके वैल्यू को अगर डिवाइड दे दिया जाए 0/1 किया जाए तो हमें tan 0 आ जाएगा। तो 0/1 मतलब 1 0 या 0, tan 0 की वैल्यू 0 आ गई। इन दोनों को डिवाइड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। tan 45 की वैल्यू फाइंड कर रहा है, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 को क्या लिखेंगे 1। ठीक है, और tan 60 चाहिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ क्या आया √3, और tan 90 मतलब 1/0। 1/0 हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, अनडिटरमाइंड। ठीक है, उसके बाद आया सेक। अब सेक का देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ अभी इनवर्स का। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अगर हम बोलें कि cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या पता चल जाएगा हमको किसकी वैल्यू, सेक का वैल्यू। तो सेक 0 1/1 बोलेंगे तो 1 ही आएगा, सेक 0 क्या आया 1। और सेक 30 चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये आ गया 2/√3। और सेक 45 चाहिए तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो ये √2 आ गया। ठीक है, अब आया सेक 60 तो इसको भी रेसिप्रोकल 2 ऊपर 1 नीचे, ये 2 आ गया। अब आया सेक 90 तो 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0 ऊपर और 1 नीचे मतलब 1 0 जा, ये 0 आया। ठीक है, ये आया आपका सेक का सारा वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए क्या कोसेक। देखिए कोसेक का मैं अभी इनवर्स क्या बताया कि कोसेक किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो देखिए बस हम लोग साइन का रिवर्स कर देंगे, साइन के वैल्यू का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा कोसेक का। तो कोसेक 0/0 देखो इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट। एंड कोसेक 30 इसको भी रिवर्स कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2, और इसको भी रिवर्स कर दीजिए √2 ऊपर 1 नीचे, √2 आ गया, और इसकी वैल्यू 2/√3, ये क्या आ गया 2/√3। और इसको क्या करेंगे 1/1 का मतलब तो 1 ही हुआ। अब देखो या तो तुम इसको रिवर्स करके प्राप्त कर सकते हो कोसेक का वैल्यू, या तो तुम सेक का फाइंड कर लिए, बस यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो। 0 से 1 सेकेंड, यहाँ देखिए हम लोग सेक की वैल्यू क्या निकाले थे, सेक 90 की वैल्यू। देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो देखो cos का हम लोग यहाँ लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 में सेक थीटा। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सेक 90 डिग्री की वैल्यू। देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 90 क्या होगा, देखो 0/1 है तो 1/0 करेंगे, ये इनफाइनाइट होगा, इसे सही कर लीजिएगा, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो सेक की वैल्यू अगर पता चल गई तो कोसेक के लिए बस यहाँ से इसको उल्टा करके आप लिख दीजिए। ठीक है, अब लास्ट बचता आपका क्या कॉट। कॉट के लिए क्या करेंगे, बस कॉट के लिए tan का उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो 0/0 देखो 0/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है।
ठीक है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, टेन जीरो की जीरो, तो कॉट जीरो क्या होगा, जीरो बाई जीरो लिखेंगे तो इनफाइनाइट होगा। या फिर अगर आपको टेन का पता है कॉट का लिखना है, एक तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले से तुम प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर फॉर्मूले से नहीं प्राप्त कर सकते, अगर तुम्हें टेन का वैल्यू पता है तो बस यहाँ से रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इनफाइनाइट लिखो, ये √3 लिखो, ये 1 और ये 1/√3 एंड लास्ट वन इज 0। एक तो इससे आपको पता हो गया कॉट की सारी वैल्यू। दूसरा मैं क्या बताया कि कॉट का इनवर्स क्या होता है, 1/10। तो 1/10 मतलब इसका इनवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 0/0 का मतलब इनफाइनाइट, ये ऊपर ये नीचे तो √3, 1/1 का मतलब 1 होगा, √3 बाई नीचे कुछ नहीं होता तो 1 ऊपर चला गया तो 1/√3। इसे क्या लिख सकते हैं, ये 1/0 लिख सकते हैं इनफाइनाइट को, 1/0, इसको अगर चेंज करेंगे तो 0/1, 1 0 जा 0, ठीक है। एक ये तरीका है कॉट की वैल्यू फाइंड करने का। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इस तरीके से आप बिना याद किए बस एक वैल्यू आपको पता होगा तो आप सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस को और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।